केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी योजना जिसमें आपको 3 लाख रुपए तक बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा। साथ में आपको काम स्टार्ट करने के लिए 15,000 रुपए अलग से मिलेंगे। जो भी काम आप करना चाहते हैं उस काम की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी दी जाएगी, मार्केटिंग सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट आपको इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 के बारे में। ये जो योजना है इसको रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया, इसका पोर्टल भी यहाँ पर चालू हो चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना से संबंधित सारी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि योजना क्या है, योजना से क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं, योजना के लिए कौन कौन पात्र है, मतलब इस योजना के लिए कौन कौन आवेदन कर पाएगा, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, क्या दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, उसके अलावा इस योजना के लिए आप किस तरह से आवेदन कर पाएंगे, इसकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। ऐसे सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से और जानते हैं कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिशियंस होते हैं, हैंडक्राफ्ट कलाकार होते हैं, उन सभी लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना जिससे वो अपने बिजनेस को और अच्छी तरीके से रन कर सके, उसमें ग्रोथ कर सकें, अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केट में ले जा सकें। और इन सभी के लिए वो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है, जिसमें आपको किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं है। और ये जो लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया जा रहा है। 5% के ब्याज में आपको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। इसके लिए आपको काफी टाइम भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा अपने बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए आपको अलग से 15,000 रुपए की राशि भी दी जा रही है इस योजना के माध्यम से। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो काम आप करते हैं, जैसे कि अगर आप सिलाई करते हैं या फिर आप मूर्तिकार हैं, तो उस पर्टिकुलर आपको ऑक्यूपेशन की ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर आपको सैलरी भी मिलेगी, स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिसमें आपको 5,500 रुपीज पर डे यहाँ पर आपको सैलरी भी दी जाएगी। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। उसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर इस योजना के माध्यम से आपको जो मार्केटिंग सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अपने जो प्रोडक्ट है उसका अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं या फिर आप उसको ई कॉमर्स वेबसाइट में जोड़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आपको इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। तो हम ये भी जानते हैं कि योजना से क्या क्या लाभ आपको दिए जाएंगे और इस योजना के लिए कौन कौन पात्र होगा, मतलब कौन कौन इस योजना के लिए आवेदन कर पाएगा। तो ये जानने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक पेज डिस्प्ले किया हुआ है, जहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि योजना के लिए पात्र कौन है, उसके बाद मैं आपको योजना के लाभ बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कैटेगरीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाला, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया या फिर खिलौना का निर्माण करने वाला, सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाला यानी कि जो मोची होता है, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, राजमिस्त्री, बाल काटने वाले यानी कि नाई, उसके अलावा मालाकार, कपड़े धोने वाला, दर्जी, उसके अलावा मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। तो ऐसे जितने भी कारीगर हैं, कुल यहाँ पर 18 प्रकार की कैटेगरी बताई गई हैं। इन सभी कारीगर, अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो इन सभी कारीगरों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम योजना के लाभ में बात करें तो यहाँ पर योजना के लाभ के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको 3 लाख रुपए यहाँ पर लोन दिया जाएगा, जो कि बिना गारंटी की दिया जाएगा। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो इसका ब्याज होगा वो भी काफी कम होगा। यहाँ पर केवल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 3 लाख रुपए तक की राशि जो लोन है वो आपको दिया जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, जो कि आपको 18 महीने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जब आप इस लोन को पे कर देते हैं तो आपको फिर से यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन इशू किया जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 30 महीने के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जब उसको आप पे कर देंगे तो उसके बाद आपको 2 लाख रुपए और मिलेगा। एंड उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, उसमें आपको जो औजार लगते हैं, जो टूल्स लगते हैं, वो भी खरीदने के लिए यहाँ पर आपको 15,000 रुपए की राशि अलग से दी जाएगी। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे ये आपको वापस करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब यहाँ पर आप 15,000 रुपए लेकर आपके जो भी औजार हैं, जो भी आपके टूल्स आपको लगते हैं, वो आप खरीद सकते हैं और अपना बिजनेस आप चालू कर सकते हैं। एंड इसका जो अमाउंट है आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका स्किल है, उसको अपग्रेडेशन के लिए यानी कि उसको और बेहतर बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सरकार के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसके लिए भी आपको अलग से सैलरी दी जाएगी। आपकी बेसिक ट्रेनिंग होगी 5 दिन की।
15 दिन की आपकी एडवांस ट्रेनिंग होगी। मतलब यहाँ पर जो आपकी 20 दिन की ट्रेनिंग होगी उस दौरान आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, मतलब आपको सैलरी भी दी जाएगी, जो कि आपको 500 रुपये प्रतिदिन यहाँ पर आपको भुगतान किया जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने काम को और बेहतर बनाने का मौका दिया जा रहा है, साथ में उसके पैसे भी आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत आपको क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता भी आपको दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको किया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा, अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट किया जाएगा, उसके लिए आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। उसके अलावा आपका यहाँ पर जो प्रमोशन है वो भी किया जाएगा, सर्टिफिकेशन आपका किया जाएगा, आपका जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है। उसके अलावा एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, मेला में या फिर प्रदर्शनी में, अपने जो प्रोडक्ट है आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट आप कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको इस योजना के अंतर्गत सरकार के माध्यम से मदद दी जाएगी। तो हम बात करते हैं इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके पास केवल आधार कार्ड है तो आप बस आधार कार्ड से इस योजना के लिए काफ़ी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ पर आप राशन कार्ड लगा सकते हैं, बट यहाँ पर केवल आधार कार्ड मैंडेटरी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑप्शनल रखे गए हैं। तो अगर आप भी कोई आर्टिशियंस हैं या फिर आप कोई हैंडक्राफ्ट करते हैं, आप मूर्तिकार हैं, कलाकार हैं, जो मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं उसमें से अगर आप आते हैं और आपके पास केवल आधार कार्ड है तो आप काफ़ी आसानी से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पर हम एप्लीकेशन प्रोसेस पर बात करें कि आप इस योजना के लिए आवेदन किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस पर जो आवेदन प्रक्रिया है पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है। मतलब यहाँ पर आपको किसी भी कार्यालय में जाकर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन काफ़ी आसानी से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में संपर्क करना होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बायोमेट्रिक प्रोसेस है। मतलब जब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगाना होता है, बायोमेट्रिक के जरिए यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस तो होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसका जो अथॉरिटी है वो सीएससी सेंटर को दी गई है अभी फिलहाल। हो सकता है फ्यूचर में आप खुद ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएं, बट अभी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाना होगा। वहां पर जाकर आप काफ़ी आसानी से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई का जो प्रोसेस है इस पर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, एक बार आप जाकर उसे ही वॉच कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा कि जब इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या जानकारी आपसे मांगी जाएगी, क्या क्या आपको फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है। तो एक बार आपको भी जाकर वॉच कर लेना है, ताकि जब आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए जाएं तो आप पूरी तैयारी से जाएं और जो भी यहाँ पर आपसे जरूरी जानकारी मांगी जाएगी वो सब कुछ आपके पास एट प्रेजेंट जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम आवेदन के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, मतलब जब आप आवेदन कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव किस तरह से होगा उस पर अगर हम बात करें तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे ही आपका एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है उसे वेरिफिकेशन के लिए अपर लेवल में सेंड किया जाएगा। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में जो ग्राम प्रधान होंगे वो आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने से मतलब ये है कि वो ये चेक करेंगे कि जो भी यहाँ पर आपने कैटेगरी मैंने आपको बताई है उसमें से अगर आप कुछ काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बढ़ई हैं या फिर आप धोबी हैं, तो वो चेक करेगा जाकर कि क्या आप वाकई में वो काम करते हैं, उस काम का आप संचालन करते हैं। अगर वो सारी जानकारी जो आपने डाली है वो काम आप करते हैं और सारी जानकारी आपकी सही पाई जाती है तो ऐसी कंडीशन में ग्राम प्रधान जो होगा वो आपका एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट और एक आईडी दी जाएगी जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान काम आएगी। और ठीक उसी तरह अगर आप शहरी क्षेत्र से अप्लाई करते हैं तो जो भी अथॉरिटी होगी आपके एप्लीकेशन को चेक करेंगे और जो भी कैटेगरी आपने डाली, जो भी आप काम करते हैं वो आकर आपको चेक करेंगे। अगर आप वो काम करते हैं वाकई में और आपका जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो सही पाई जाती हैं तो भी यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी पीएम विश्वकर्मा योजना। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, उसके अलावा इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अंकुर चलता हूं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।